Hello student, class 7 SST chapter 2 Inside Earth. Till we have learned about magma. What is magma? Earth core. So magma and igneous and different kind of rocks we have learned about that. And what are the features and how what are the types of the rocks, and these all the chapters have been completed. So the igneous rock and the sediment rocks and the sedimentary rocks in the form of the pieces in the form of a rock, and then the metamorphic rock, and then magma. Clear? Magma become an igneous rock. Clear? Igneous rock. So अब हमने अलग अलग तरह की चट्टानों के बारे में पढ़ा है, पत्थरों के बारे में पढ़ा है, पर अब क्या है कि इन रॉक्स का यूज क्या है, रॉक्स किस काम में आती है. एवरी गिफ्ट ऑफ नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ऐसा नहीं है कि अगर ऐसी कोई चीज जिसको अपन रफ मानते हैं या फिर वो चीज काम में नहीं आ रही है जो कि नेचर के थ्रू आपको दी गई है, इसका मतलब हमने उसके यूज को जाना नहीं है. Clear? So we didn't diagnose what is the use of that particular thing. It doesn't mean that it is useless. No, nothing is useless in the nature. So ये सारी चीजें जो है वो नेचर की जो गिफ्टेड हैं वो यूज आती हैं. इसमें रॉक्स का क्या यूज है, तो आपके बुक के अंदर दे रखा है पेज नंबर 9 पर. रॉक्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस. द हार्ड रॉक्स The hard rocks are used for making roads. जो rocks बहुत हार्ड होती है, उन रॉक्स के थ्रू अपन जो है उन चट्टानों के थ्रू हम रोड बना सकते हैं, हाउसेस घर बनाते हैं, एंड बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी इमारतें भी बनाते हैं. हाउस का मतलब स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल हाउस होता है, और बिल्डिंग का मतलब कि मल्टीप्लेक्स डुप्लेक्स वगैरह बड़े बड़े हाउसेस होते हैं. यू यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स. हम बहुत सारे गेम्स में भी स्टोन्स का यूज लेते हैं. फॉर एग्जांपल द 7 स्टोन्स एंड द हॉप स्टॉक एंड द 5 स्टोन्स एंड द फाइंड सम. कुछ और ऐसे गेम है जो आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से आप सीख सकते हैं. जब उस समय गेम जो थे और आज जो गेम है उसमें बहुत अंतर है. तो पुराने टाइम में जो गेम्स खेले जाते थे उसके अंदर काफी सारे गेम्स थे जिसमें रॉक्स की भूमिका थी. So you will be surprised to know that one type of rocks changes to another type under certain condition in a cyclic manner. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक रॉक जो है वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने उस रॉक्स के उसके खुद के जो है इंडिविजुअल गुणों को छोड़ के, अपने खुद के गुणों को छोड़ के वो दूसरी रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है, वो दूसरे पत्थरों में बदल जाती है. क्लियर? पर उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड चाहिए, तो वो रॉक जो है वो दूसरी रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. ये जो है वो रॉक साइकिल के अंदर आता है. ये जो रॉक साइकिल है वो क्या चीज है? सो दिस प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो परिवर्तन है रॉक्स के अंदर की, रॉक का एक टाइप दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, एक प्रकार की चट्टान दूसरे प्रकार की चट्टान के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. दिस प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल. अब रॉक साइकिल किसे कहते हैं, तो आपको यहां से लिखना है कि जब एक प्रकार की चट्टान दूसरी तरह की चट्टान के अंदर बदल जाती है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन रॉक इनटू द अनदर रॉक, एंड दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू कॉल्ड एज द रॉक साइकिल. क्लियर? सो द यू हैव ऑलरेडी लर्न, आप पहले ही ये पढ़ चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब जो है वो कोर से निकला हुआ बहुत गर्म लावा जब किसी प्रेशर के थ्रू, किसी वोल्केनो के थ्रू या किसी ट्रेंच के थ्रू, किसी दरार के थ्रू जो वो मैग्मा कोर के थ्रू बाहर आता है, और बाहर आकर वो क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, ठंडा हो जाता है. तो उससे जो चट्टान बनती है, इग्नियस शेल के बारे में आपने पढ़ा था. सो
when the melted magma cools it solidifies, और फिर बाद में वो धीरे धीरे ठोस अवस्था में आ जाती है, solidifies to become igneous rock। तो उसको igneous आग्नेय चट्टान या igneous rock कहा जाता है। क्लियर? क्योंकि igneous rock को लर्न करने का प्रोसेस ये है कि हिंदी में इसको देखो कि ये आग्नेय चट्टान है। अब जो मैग्मा है वो लगभग आग के जैसा ही गर्म होता है, लाल लाल एकदम, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म लिक्विड फॉर्म रॉक की, और एकदम रेड। तो उसको जो है वो आग्नेय, इसीलिए उसको आग्नेय चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि जब वो लावा बहता है, जिसको लावा कहते हैं, वो लावा बहता है तो रास्ते में आने वाली सभी जो है वो कार्बोनिक जो होती है कंपोनेंट्स, जिसके अंदर कार्बन होता है, उन सबको जला देती है। मतलब जो जलने वाली चीज है, बीच में अगर घर आ रहे हैं, बीच में अगर फॉरेस्ट आ रहे हैं, बीच में अगर ग्रास लैंड आ रहे हैं, या कुछ भी आ रहा है, अगर वो जलने लायक है तो वो उनको जला देगी, और चट्टाने हैं तो वो उनके ऊपर से बह जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब इसीलिए इसका नाम जो है वो इग्नियस या आग्नेय चट्टान रखा गया है। रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो इग्नियस रॉक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, किन्हीं कारणों से, जरूरी नहीं कि बढ़ती ही है। क्लियर? सो बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। अब जैसे पहाड़ पर जो चट्टानें होती हैं, वो वहां से कोई अगर वाटरफॉल आ रहा है, वहां से कोई रिवर आ रही है, तो उसके साथ में जो है वो इग्नियस रॉक्स के टुकड़े जो है वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं, तो उनसे जो है वे बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिर गिर के छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो the down into the small particles that are transported and deposited from a sedimentary rock। अब ये जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, अब देखो ये मैग्मा मतलब कि लावा जो है वो बाहर निकला, जब बाहर निकला तो वो कूल हो गया, वो ठंडा हो गया, ठंडा होने से इग्नियस रॉक बना, आग्नेय शेल बन गई। अब जब इग्नियस रॉक जो है वो वापस जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट हो गई, तो सेडिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब ये सेडिमेंट्स जो है वो प्रेशर के थ्रू और टेम्परेचर के थ्रू जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक से जो है वो वापस जो है इस सेडिमेंट्री रॉक्स के टुकड़े करें तो ये वापस इसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो है वो दोनों तरफ से चलता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्ट टू हीट एंड द प्रेशर दे चेंज इनटू द मेटाबॉलिक रॉक्स। जब सेडिमेंट्री रॉक्स को अगर हीट और प्रेशर देते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये पूरा साइकिल आपको याद रखना है। So metabolic rocks and the metamorphic rocks which are still under great heat and the pressure। अगर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है उसके अंदर अपनी सेडिमेंट्री रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कन्वर्ट तो हो गई, पर वो अभी भी इतनी ज्यादा गहराई में और इतने ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर है, तो क्या होगा एक स्पेसिफिक कंडीशन के बाद में और टाइम पीरियड के बाद में वापस the great pressure melt down to form the molten magma। ये वापस जो है वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसी टाइम पीरियड से पहले अगर मेटामॉर्फिक रॉक को जो है वो डिगिंग करके काम में ले लिया जाता है तो उसको अपन मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। पर अगर वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स के बाद भी अगर वो काफी लंबे समय से जितना टाइम चाहिए एक मेटामॉर्फिक रॉक को मैग्मा में कन्वर्ट होने के लिए अगर उसको नहीं छेड़ा जाए वो और उसी नेचुरल कंडीशन में वहां पर रहे, तो वो वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मैग्मा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस molten magma again cool down and solidify into the igneous rock। फिर वो वापस igneous rock के अंदर फिर वापस मैग्मा ठंडा होता है, वापस मैग्मा बाहर आता है, मैग्मा ठंडा होता है, वापस ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। एंड देन रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, अलग अलग तरह के मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। मिनरल्स का मतलब क्या है, वह एक प्राकृतिक सब्सटेंस है, तत्व है, which have certain physical property, जिसके अंदर कई सारी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, भौतिक जो है वो विशेषताएं होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एंड डेफिनिट केमिकल कंपोजिशंस, जो कि अलग अलग जो है रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनती है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट
टू ह्यूमन काइंड्स। मिनरल्स जो है वो ह्यूमन काइंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये मिनरल्स जो है वो खाली ह्यूमंस के लिए नहीं, बाकी जो है वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम आर यूज एज फ्यूल, कुछ फ्यूल के लिए काम आते हैं और भी कई अब हमने मिनरल्स के बारे में इसी चैप्टर में पीछे पढ़ा है। तो मिनरल्स के क्या क्या यूज हैं आप जानते हैं, जैसे इसका एग्जांपल दे दिया। फॉर एग्जांपल ऑयल है, फ्यूल है, नेचुरल गैसेस है एंड द पेट्रोलियम्स है। दे आर ऑल्सो यूज इन द इंडस्ट्रीज के अंदर भी काम आती है, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एटसेट्रा, इन मेडिसिन, इन द फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन में भी काम आता है, फर्टिलाइजर में भी काम आता है। अब देखा होगा कि आयुर्वेद के अंदर लोह भस्म और कई अलग अलग तरह की जो है वो मिनरल्स को जलाकर उसकी जो है वो भस्म काम में ली जाती है बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने में। तो इस तरह से ये चैप्टर अभी एंड होता है और एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चंस में आपको व्हाट्सएप पर उनके आंसर सेंड कर दूंगा। क्लियर? तो ये टिक द करेक्ट आंसर भी है इसके अंदर। टिक द करेक्ट आंसर के अंदर द रॉक विच इज मेड अप ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इज, तो पहले का आंसर है इग्नियस ए। दूसरे का द इनर मोस्ट लेयर्स, इनर मोस्ट सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है अर्थ की? वो होती है कोर। ठीक है। द गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कॉयल आर द एग्जांपल ऑफ, अभी पढ़ा क्या? मिनरल्स। क्लियर? एंड देन रॉक्स, मिनरल्स मीन बी, थर्ड का बी। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी है, थर्ड का भी बी है और फोर्थ रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, ऐसी रॉक्स जिसके अंदर फॉसिल्स पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं पुराने जीव जंतुओं के, उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। फोर्थ का ए है, ए। फिफ्थ का द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की सबसे पतली परत कौन सी है? तो वो है क्रस्ट, इसका भी ए है। क्लियर? फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का ए। मैच द फॉलोइंग्स के अंदर कोर किसे कहते हैं? तो इनर मोस्ट लेयर को कोर कहते हैं, तो ई हो गया फर्स्ट का ई। मैच द फॉलोइंग्स के अंदर कोर के आगे आपको ई वाला लिखना है। मिनरल्स किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात है, हैज डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशंस को मिनरल्स कहते हैं। इट मींस डी, डी, डी फॉर डॉग। एंड देन रॉक्स, रॉक्स किसे कहते हैं? यूज फॉर द रोड्स एंड बिल्डिंग्स। अब इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से रॉक्स का आता है रॉक्स यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स, ये आपको बी करना है, तीसरे का बी। और फोर्थ जो है क्ले, क्ले का चेंजेस इनटू सॉल्ट, क्ले जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन में सॉल्ट में कन्वर्ट होती है। तो या फिर क्ले जो है वो सॉल्ट से कनेक्टेड है, बस आप स्लेट से कनेक्टेड है, सॉरी, चेंज इनटू द स्लेट, स्लेट से कनेक्टेड है। और सियाल, सियाल सिमा और निफी के बारे में पढ़ा था ना, तो सियाल के लिए क्या होगा? तो इसके अंदर द अर्थ सरफेस है यूज फ्रॉम द रॉक्स है मेड ऑफ द सिलिकॉन ऑफ द सियाल, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम है इसका सील है। ठीक है, तो ये आ गया ई डी बी एफ और सी, सियाल। तो ये मैंने जो है वो टिक द करेक्ट आंसर, हालांकि आपको यहाँ एक बार बता दिए हैं, पर आपको वापस व्हाट्सएप पर इसके मैसेज मिल जाएंगे और इन सब के आंसर भी आपको व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे। क्लियर?